ओम ह्रीं श्रीं हरं हरतभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरं सिद्धेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरं आचार्यभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरं उपाध्यायेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं हरं गौतम स्वामी प्रमुख सर्व साधुभ्यो नमो नमः। ऐसो पंचनमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सौदेशिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि मैंने ग्रुप में डाला था, आज का हमारा अनुष्ठान का गाइडेंस जो हमें गाइड करेंगे वो व्यक्तित्व इंट्रोडक्शन के मोहताज तो नहीं है, पर फिर भी एक औपचारिकता है। आप आनंदमल जी सेठिया नागपुर से करीब 9 साल से प्रेक्षा ध्यान के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रेक्षा ध्यान ट्रेनर हैं और देश के विभिन्न भागों में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं। पिछले 1 साल से जब लॉकडाउन हो गया था देश में, तब से लगातार कंटिन्यू, इनफैक्ट पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ, शायद उसके बहुत पहले से दिन में 3-4 सेशंस इनके एमपी के फिटनेस क्लासेस के चलते हैं। अलग अलग समय पर एक योगाभ्यास, सवेरे दोपहर को अलग क्लासेस, शाम को अलग क्लासेस। तो साधुवाद है ऐसे व्यक्तित्व को, और हम सब बहुत आभारी हैं इनके कि इन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे इस अनुष्ठान में आकर हमें वक्त देने के लिए अपना वक्त निकाला। और आज का टॉपिक है अर्हता, यानी कि एबिलिटीज। कौन सा ऐसा इंसान या जीव है जो अपनी योग्यता, अपनी अर्हताएं बढ़ाना नहीं चाहता? जीवन मतलब विकास, विकास मतलब सफलता, और सफलता पाने के लिए अर्हताओं का विकास लगातार जरूरी है। और इन अर्हताओं को, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी करियर से जुड़े हो या किसी भी तरह के काम से आप जुड़े हो, हर जगह हमें विकास की आवश्यकता होती है। और उस विकास के लिए अपने अंदर अपनी कैपेसिटीज, अपनी अर्हताओं को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। आज हम इन अर्हताओं को ब्रह्मांड से मांगेंगे कि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, ये शक्तियां हमारे अंदर वो शक्ति दे कि हम अपनी अर्हताओं को उस अरहम के समान, अरहम यानी भगवान, तीर्थंकर, सुप्रीम पावर, उसी के समान हमारी भी अर्हताएं बढ़ जाए और हम भी एक दिन सिद्ध मुक्त होकर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी संदर्भ में मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी और आमंत्रित करूंगी नागपुर से श्री आनंदमल जी सेठिया को। पर पहले शुरुआत करेंगे मंगल कामना से, जैसे हम हर रोज करते हैं सभी जीवों के प्रति मंगल कामना। आइए, अब आप सबको याद हो ही गया होगा, मेरे साथ म्यूट रहकर, अपनी जगह पर रहकर सभी जीवों के प्रति, अपने प्रति मंगल कामना करते हैं। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे।
जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होय रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उस माँ का मंगल होय रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होय रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होय रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए सील समाधि होय रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होय रे। जन्म स्थल और गगन में सबका मंगल होय रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होय रे। इस धरती के करतल कण कण सबका मंगल होय रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होय रे। सबका मंगल होय रे। सादर आमंत्रित श्री आनंदमल जी सेठिया। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए आज का विशेष कार्यक्रम जो अभी हमने शुरुआत किया है इसमें अरहम जप के बारे में बताते हुए कुछ प्रयोग भी करेंगे, हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। जिस तरह पर्यूषण आता है, 8 दिन का पर्यूषण होता है। धर्म आराधना तपस्या का एक सीजन होता है। पर्यूषण में हम कहते हैं धर्म आराधना और तपस्या का सीजन है। तो वैसे ही नवरात्रि जब आराधना मंत्रों की आराधना करने का सीजन, विशेष रूप से पर्यूषण में हम मंत्रों की आराधना करते हैं। न केवल जैन दर्शन बल्कि वैदिक सिद्धांत या सनातन धर्म को मानने वाले भी नवरात्रि को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और उनके भी इसमें धर्म में अनुष्ठान आदि आयोजित होते रहते हैं नवरात्रि के समय। तो नवरात्रि का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है और मंत्रों की आराधना से हम अपने शारीरिक मानसिक हर तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। कोई भी बाधा विपत्ति हमारे ऊपर नहीं आती है। मंत्र का प्रभाव बहुत अच्छा प्रभाव होता है और हमारे जैन धर्म में नवकार मंत्र को महामंत्र माना गया है। महामंत्र माना गया है, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है।
और जब इस महामंत्र के साथ कुछ बीज मंत्रों को जोड़ दिया जाए तो महामंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। तो अभी हमने प्रोग्राम शुरू होने से पहले लोकार मंत्र का उच्चारण किया, उसमें मैंने 3 तरह के बीज मंत्र उसमें ऐड किए थे, ओम ह्रीं श्रीं अरहम, उसके बाद लोकार मंत्र का पहला पद। तो ये जो अरहम जो है ये भी एक बीज मंत्र कहा गया है। आज हम अरहम का जाप करेंगे। अरहम मंत्र के बारे में अभी जाना आपने। अरहम जो है हमारे अंदर छुपी हुई अर्हता को विकास करने का मंत्र है। हमारे अंदर जो शक्तियां समाई हुई है उन शक्तियों को हम कैसे जगा सकते हैं। तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ अगर हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो मंत्रों का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। और विश्वास, आस्था बहुत जरूरी है। विश्वास और आस्था हो तो ही चमत्कार घटित होता है। तो हमें विश्वास पूर्वक, आस्था पूर्वक कोई भी मंत्र ले लीजिए, सिर्फ अरहम मंत्र नहीं, कोई भी मंत्र लेते हैं उसमें आस्था और विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो अभी परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी ने प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग में मंत्र प्रेक्षा को जोड़ा। मंत्र प्रेक्षा में 2 प्रकार के प्रयोग उन्होंने बताए। एक प्रयोग है नौकार मंत्र का, जिससे हम 5 केंद्रों पर 5 अलग अलग रंगों के साथ 5 पदों का जाप करते हैं। नौकार मंत्र का पहला पद नमो अरिहंताणम के लिए अलग केंद्र, अलग रंग, रंग भी अलग है उसका, केंद्र भी अलग है। सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम के लिए अलग रंग, अलग केंद्र। तो नौकार मंत्र का जाप भी बहुत प्रभावशाली है। लेकिन आज हम नौकार मंत्र का जाप नहीं करते हुए अरहम बीज मंत्र का जाप करेंगे। अरहम बीज मंत्र का जाप आनंद केंद्र पर, हमारे छाती के बीचों बीच जो हृदय के पास जो गड्ढा है, इसे हम आनंद केंद्र कहते हैं। यहाँ पर चित्त को केंद्रित करते हुए गोल्डन कलर के ध्यान के साथ, सुनहरे रंग के ध्यान के साथ करेंगे तो हमारा जो आनंद केंद्र है, यहाँ परम आनंद की अनुभूति भी होगी हमें। और हमें थोड़ी देर हम तन्मयता से करेंगे तो यहाँ गोल्डन कलर में अरहम बीज मंत्र हमें लिखा हुआ दिखाई देने लगेगा, उभर कर आएगा सामने। जो जो हम गहराई में जाएंगे वो मंत्र उभर के सामने आएगा, ऐसा हमें महसूस होने लगेगा। तो अब हम ध्यान जप की तैयारी करेंगे। इसमें हम पहले 5 मिनट उच्चारण के साथ जप करेंगे और उसके बाद 2-2.5 मिनट मौन रहते हुए मानसिक जप करेंगे। मानसिक जप का भी बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। जब हम मानसिक होकर जप करते हैं अंदर ही अंदर, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक उसको पहुंच जाता है और उसी तरह से हमारे शरीर में रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं। तो आइए अब हम तैयारी करें। सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी रखें। मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा, कोई भी एक मुद्रा लगा लें। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद कर लें। 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, शरीर की पकड़ को छोड़ दे, मांसपेशियों को ढीला छोड़े, शरीर को बिल्कुल स्थिर करें। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता, शरीर में कोई हलन चलन नहीं, काय गुत्ती, पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता।
अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अनुभव करें, शरीर में कहीं भी कोई अकड़न जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। अब चित्त को छाती के बीचों बीच आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करते हुए वहां पर सुनहरे रंग में, गोल्डन कलर में अरहम बीज मंत्र को देखने का प्रयास करें। आनंद केंद्र पर सुनहरे रंग में अरहम बीज मंत्र लिखा हुआ है, ऐसा अनुभव करें और बंद आंखों से उस मंत्र को देखें, विजुलाइज करें। अब बिल्कुल तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ, लयबद्ध तरीके से मंत्र का उच्चारण 5 मिनट तक करेंगे। अरहम 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 अरहम। अपने आप को अरहममय अनुभव करते हुए अरहम 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 अरहम
अरहं 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 अरहं। अब मंत्र का उच्चारण मानसिक, मन ही मन, मानसिक उच्चारण 2 मिनट। अब चित्त को ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर ले आए। ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। पूर्णिमा के चांद के समान चमकता हुआ सफेद रंग। अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु, सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। श्वेत परमाणु ललाट के अंदर तक फैल रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया। श्वेत रंग शांति का प्रतीक, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। गहरे आनंद का अनुभव। अनुभव करें चारों ओर आनंद की वर्षा हो रही है, आनंद बरस रहा है। आनंद में बरसती बरसती आनंद में बरसती बरसती आनंद में बरसती बरसती। शरीर का रोम रोम
आनंद से पुलकित हो रहा है। आनंद में रोमणी रोमणी, आनंद में रोमणी रोमणी, आनंद में रोमणी रोमणी। दो तीन लंबे श्वास भरे और लंबे श्वास छोड़े। दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखें और धीरे धीरे आंखें खोलें। हथेलियों को पूरे चेहरे पे मालिश करें, मस्तिष्क पे मालिश करें, पूरे शरीर में मालिश करते हुए हथेलियों में जो ऊर्जा अनुभव हो रही है उसे पूरे शरीर में फैलाएं। अनुभव करें ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। ध्यान और जप का प्रयोग संपन्न। धीरे से आंखें खोल दे। हाँ, जैसे अपने आप को अनम्यूट कर लो। मुझे उम्मीद है आप सब आनंद से सराबोर हो गए हैं। आज जो हमने मंत्र की साधना की और हम अपनी योग्यताओं को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम अपने चक्रों को एक्टिवेट करें। और आज हमने आनंद केंद्र पर अपनी कैपेसिटी यानी अरहम को केंद्रित किया। आज हमने आनंद चक्र को एक्टिवेट करने की कोशिश की। इसी तरह एक 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 अगर इन मंत्रों का उपयोग और प्रयोग हर दिन हर पल किया जाए तब इन चक्रों को एक्टिवेट किया जा सकता है और धीरे धीरे हमारी योग्यताएं इतनी बढ़ जाती है कि हम भी अरहम बन सकते हैं। हर एक जीव में ये कैपेसिटी है, हर एक इंसान में ये कैपेसिटी है कि वो भगवान बन सकता है। ऐसी मान्यता से धनी जैन धर्म है। ऐसी मान्यता अन्य किसी धर्म में शायद ना हो, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि हर इंसान भगवान बनने, हर भक्त भगवान बनने के लायक है। हर अरहत, हर इंसान में ये अर्हताएं हैं, तो क्यों ना इन अर्हताओं को बढ़ाया जाए। अब किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कोई सवाल हो मंत्रों से रिलेटेड या कुछ, तो आनंदमल जी से पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। हाँ, अभी अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। अभी हमने जो ध्यान का प्रयोग किया, जप का प्रयोग किया, उसके बाद हमने ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करवाया। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्यों आखिरी में हम ज्योति केंद्र पर ध्यान क्यों करते हैं? बीच में हम जो भी प्रयोग करते हैं, जो भी आप ध्यान करते हो, जप करते हो, हमारे शरीर में एक उष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। तो वो उष्मा कहीं विपरीत दिशा में ना चली जाए, गलत दिशा में ना चली जाए, उसे सही मार्ग पर नियोजित करने के लिए अंत में ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान किया जाता है। और उस जो ऊर्जा, जो शक्ति हमारे शरीर में पैदा हुई है, उसे नियोजित, सही ढंग से नियोजित किए जाने के लिए ये प्रयोग आखिरी में कराया जाता है। ध्यान का कोई भी प्रयोग हम करते हैं, दूसरे चरण में या तीसरे चरण में, चौथे चरण में आकर हमें ज्योति केंद्र प्रेक्षा का ही प्रयोग करवाया जाता है। तो आखिरी में ज्योति केंद्र प्रेक्षा पे सफेद रंग का ध्यान किया जाता है। तो आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया। ओम अरहम।
कोई जिज्ञासा नहीं हो तो जयश्री जी आगे चले। जी जी, आगे बढ़ते हैं। आप कुछ बताना चाहते हैं मंत्रों के बारे में तो? हाँ, गुरुदेव ने अभी जो नौकार मंत्र का ध्यान बताया हमें, वो भी बहुत बढ़िया प्रयोग है। तो एक दिन हो सके तो नौकार मंत्र का ध्यान भी आप ले सको तो जरूर लेना। जी, जरूर करेंगे। और अभी जो कोरोना का एक भयावह प्रकोप चल रहा है, इसके लिए आचार्य श्री ने एक विशेष मंत्र हमें बताया था। चैता भारम बासम चक्रवट्टी महीढ्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मणोत्तरम। इसका अगर हम 27 बार जाप करते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना के प्रकोप से हम बच सकते हैं। आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। चैता भारम बासम चक्रवट्टी महीढ्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मणोत्तरम। इस मंत्र का भी हम जाप दिन में 27 बार हमें करना चाहिए। सुबह करें तो बहुत बढ़िया है, सुबह सुबह उठ के कर ले 27 बार, बहुत ही अच्छा, इससे हमें लाभ मिलता है। जी, आज का मंत्रोच्चार का अनुष्ठान हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मंत्र के साथ। तब तक के लिए आप सबका दिन मंगलमय हो, इन्हीं भावनाओं के मंगल साथ। भावना ले लेते हैं आखिरी में। हाँ जी, मंगल भावना, जी जी जी, मंगल भावना। दोनों हाथ जोड़ के सीधे बैठेंगे। मंगल भावना में आज हम पहले अर्थ अर्थ जो है पहले लेंगे और मूल भावना है वो बाद में लेंगे। एक भावना हम दो बार लेंगे, अर्थ एक ही बार लेंगे। मैं आभा और संपदा से संपन्न बनूं, इन्हीं भावनाओं के साथ श्री संपन्नो हम सा, श्री संपन्नो हम सा। मैं लज्जा और आत्म अनुशासन से संपन्न बनूं, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ री संपन्नो हम सा, री संपन्नो हम सा। मैं बुद्धि संपन्न बनूं, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ही संपन्नो हम सा, ही संपन्नो हम सा। मैं धैर्य संपन्न बनूं, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धृत संपन्नो हम सा, धृत संपन्नो हम सा। मैं शक्ति संपन्न बनूं, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ शक्ति संपन्नो हम सा, शक्ति संपन्नो हम सा। मैं शांति संपन्न बनूं, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ शांति संपन्नो हम सा, शांति संपन्नो हम सा। मैं आनंद संपन्न बनूं, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ नांति संपन्नो हम सा, नांति संपन्नो हम सा। मैं तेजस्विता से संपन्न बनूं, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ तेज संपन्नो हम सा, तेज संपन्नो हम सा। मैं पवित्रता या शुक्ल संपन्न बनूं, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ शुक्ल संपन्नो हम सा, शुक्ल संपन्नो हम सा।
श्री संपन्नो हंसा, श्री संपन्नो हंसा। हाँ, इसी के साथ हम आज का अनुष्ठान यही समाप्त करते हैं। आपका एक बार फिर से दोनों हाथ जोड़ लीजिए, मेरे साथ साथ बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत मेरे चैतन्य भीतर का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। का साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। बहुत आज का अनुष्ठान बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। बहुत बहुत साधुवाद भाई साहब को। हमारी रेगुलर क्लास चलती है सुबह 6:30 बजे। हम रोज ध्यान और योगा करते हैं। आप भी चाहो तो सुबह 6:30 बजे क्लास में जुड़ सकते हो। जय जिनेंद्र। ठीक, कोशिश करेंगे।